अस्सलामुअलैकुम साथियों। काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि अगला नोटिफिकेशन कब आने वाला है, कब कौन सा नोटिफिकेशन 2025 में आएगा, क्या कोई चांस है नोटिफिकेशन का। तो ऐसे कई मैसेजेस आए थे। तो मैं सोचा कि अब एक वीडियो बना के सबको डिटेल में जो भी न्यूज़पेपर्स का इन्फॉर्मेशन है, जो भी ग्राउंड पे हो रहा, वो अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद नोटिफिकेशन के बारे में आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी तो तकरीबन लोग 2023 के एंड में ये उम्मीद करे थे कि अच्छे खासे नोटिफिकेशन आएंगे और लोगों को जॉब्स के बेहतर मौक़े मिलेंगे। लेकिन आपको तो मालूम है कि जो प्रोसेस है ये हद से ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा। जितनी उम्मीद जो जॉब कैलेंडर इलेक्शन से पहले जारी करे थे उस पे 1% भी अमल नहीं हुआ। और उसके अलावा क्या 2025 में कोई नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, तो उस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग फिल वक्त क्या चल रहा बोल तो रिक्रूटमेंट फ्रीज हो गया। मतलब ये है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है ये इस वक्त रुका हुआ है। सबसे पहले तो ये बोले कि एससी सब कैटेगराइजेशन बोले थे, वो भी कंप्लीट हो गया, इसका भी बिल आ गया, ये भी बिल पास हो गया असेंबली में। दूसरी बात यह है कि बीसी रिजर्वेशन की बात करे थे, वो भी अब कंप्लीट हो गया। अब मतलब सितंबर के महीने में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे होता ये कि अब जितने भी ये लोग रुकावटें बताए वो सब रुकावटें दूर हो गए और एस्पिरेंट्स बड़े सख्ती के साथ इंतज़ार कर रहे। तो जितना मेरा अंदाज़ा है और एक 3 महीने लग सकते यहाँ से, और एक 3 महीने का टाइम लग सकता। हो सकता कि नवंबर तक आपको एक अहम तरीन अपडेट मिले। और नोटिफिकेशंस में क्या क्या नोटिफिकेशन आ सकते, तो मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो भी न्यूज़पेपर्स जैसे तेलुगु के न्यूज़पेपर्स में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता तो उसमें ये बताया गया कि नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा उसमें डीएससी और गुरुकुल टीचर्स का रहेगा, और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का रहने वाला है, और हुआ तो ग्रुप 3 और ग्रुप 2 का भी हो सकता। ग्रुप 1 का तो हाल में अब तो एक ऑलरेडी आज एक फ़ैसला आ गया। तो आज के फैसले में, आज मतलब 9 सितंबर के इस फैसले में हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को ये सुनाया गया फैसला कि आप दोबारा से ग्रुप 1 का मेंस का जो इवैल्यूएशन है इसको दोबारा करिए, या नहीं तो एग्ज़ाम फिर से दोबारा रखिए। बहुत कम टाइम दिया गया। तो बहरहाल आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि ग्रुप 2, ग्रुप 3 या 3 या 4 और एसआई कांस्टेबल और आपके टीचर्स के डीएससी का भी नोटिफिकेशन आएगा और गुरुकुल का भी नोटिफिकेशन आएगा। इन दोनों के लिए हम सबको तैयारी करना है। एक 6 से 9 महीने इधर उधर हो सकते। यहाँ पे आप देख सकते मैं बहुत मेहनत से इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप हजरात के सामने आया हूँ। तो ये ताख़ीर किस वजह से हो रही, तो आपको मालूम है कि ये सब ताख़ीर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस बोलते हैं इसको। मतलब ये है कि जॉब्स कितने हैं इसका हिसाब किताब करना पड़ता, फिर रिजर्वेशन का भी देखभाल करना पड़ता, और इलेक्शंस, अभी आपको मालूम है कि इलेक्शंस जो है पंचायत के इलेक्शंस होने वाले हैं, प्लस अभी जीएचएमसी में जो कॉरपोरेट जो जीएचएमसी का जो जितने भी कॉरपोरेटर्स है इनका इलेक्शन होने वाला है। तो ये एक ताख़ीर होने वाली है, हो सकती है 3 से 6 महीने, नवंबर से फरवरी के बीच में। ठीक है, तो नवंबर तक आपको ज़रूर अपडेट मिलेगा क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले ही इन्फॉर्मेशन चलते रहता। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही। अब तो मैं ये बता दिया कि क्या क्या डोमेन में जॉब नोटिफिकेशन आ सकते हैं। ख़ास तौर पे डीएससी वाले टीचर्स के जॉब के लिए तैयार रहिए, और गुरुकुल वाले, ठीक है, गुरुकुल के अगर आप एस्पिरेंट है वो भी एक अच्छी जॉब है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते, जैसा कि स्टे करना वगैरह। अदरवाइज दैट्स अ ग्रेट जॉब, ठीक है। उसमें भी आप एज ए जूनियर लेक्चरर आप आगे बढ़ सकते। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करना है। मतलब ये है कि 3 महीने 6 महीने नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप मैरिड है या आप अभी भी स्टूडेंट है, तो आप प्लीज़ 6 से 6 महीने से ज़्यादा का अरसा
लेके चलिए, लॉन्ग प्रिपरेशन करिए, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करिए। तो करना क्या है, जो कोर सब्जेक्ट्स है जैसा कि जनरल स्टडीज़ है, पॉलिटी, इकोनॉमी, तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है और हिस्ट्री है, इस पे आप मेहनत करिए। इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स पे आप काम करिए और मेंटल एबिलिटी, इस पे आप काम करिए। 6 से 7 महीने 8 महीने का टाइम कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, बल्कि आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपको ऐसा दिखता कि ये टाइम देखे देखे तक गुजर जाता। आप और क्या करना है, कंसिस्टेंट रिवीजन करना है, मॉक प्रैक्टिस करना है, और जो नोटिफिकेशंस आने वाले हैं इस पे नज़र रखिए। हमारे चैनल पे काफ़ी ट्रस्टेड सोर्सेज से हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए और एग्ज़ाम डिसिप्लिन पैदा करिए। एक आपको याद रखना चाहिए कि जो आपको प्रैक्टिस जो करना है वो टाइमली आपको प्रैक्टिस करना है, और रिटन में मतलब लिखते हुए अपने खुद के नोट्स बनाते हुए प्रैक्टिस करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 से 9 महीने आपको जो है ना सब कुछ हो जाने वाला है, ठीक है। तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा, और जो है मेंटली आपको रेजिस्टेंट रहना पड़ता, मतलब जहनी तौर पे मजबूत रहना पड़ता। तो लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास तैयारी के लिए भी वक्त नहीं रहता। तो हमेशा मैं यही बात बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी को आप समझिए, और साथ में जो है एक अपना एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाइए, लॉन्ग टर्म अप्रोच पे काम करिए, और जो है हालात के हिसाब से जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको अपनाते रहिए, और अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट रखिए, मायूसी का शिकार मत होइए। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा कि आपके सामने लाना ज़रूरी है, ताकि आपको एश्योरेंस मिले, भरोसा मिले। और मैं चाहता तो कुछ भी बोल सकता था, लेकिन मैं जो मेरे पास क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट सर्विस में हैं, मेरे कई राब्ते जो है ग्रुप 2 ऑफिसर्स, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऑफिसर्स से मेरी बात होते रहती, तो प्लीज़ उन सब को कंसिडर करते हुए मैं आप तक बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन लाया। तो प्लीज़ आप इसको मद्देनज़र रखते हुए 6 मंथ्स प्लस जो 6 से ज़्यादा महीनों के टाइम के लिए अपना प्रिपरेशन जारी व सारी रखिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं भी जो है कोशिश करूँगा हर संडे जो है एक सेशन रखने की, जिसमें एक लाइव सेशन रखेंगे, और हम आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, और जो भी वैल्यूबल कंटेंट की ज़रूरत है, जो बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत है, वो भी मैं आप हजरात तक लाने की भरपूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।